प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका हमारे गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नए आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको तुरंत पता चल जाए। बच्चों, अभी तक हमने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ ली, कंप्यूटर की संरचना पढ़ ली। अब जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इनपुट डिवाइसों से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस होती है, तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है? कंप्यूटर के अंदर वे डिवाइस जिसके द्वारा हम टेक्स्ट रूप से निर्देश या डेटा इसको भेजते हैं, यानी जिसके द्वारा हम कमांड देते हैं ना कंप्यूटर को टेक्स्ट रूप में, तो वो इनपुट डिवाइस होती है। और इसके अलावा डेटा कंप्यूटर के अंदर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कैनर से डिजिटल फॉर्म में इमेज भी एक्सेप्ट करते हैं हम लोग। तो आज जो पहली जो इनपुट डिवाइस लेके आए हैं आप लोगों के लिए, वो लेके आए हैं कीबोर्ड। मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर कीबोर्ड को विस्तृत रूप में थोड़ा ज़्यादा इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि कीबोर्ड हम लोगों के आम जीवन में काम बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, और जब कीबोर्ड का ज़्यादा काम होगा तो इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड। अब आपके सामने ये एक कीबोर्ड है। आप कीबोर्ड को ध्यान से पहले देख लीजिए कीबोर्ड किस तरीके से काम आता है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कीबोर्ड का क्या उपयोग होता है। टेक्स्ट इनपुट कराने के लिए होता है, और आमतौर पर कंप्यूटर में हम लोग जो कीबोर्ड काम में लेते हैं वो 102 या 104 या 108 की वाला होता है। और कीबोर्ड दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना। एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड और एक होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब जो हम पढ़ रहे हैं, जिस कीबोर्ड के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, वो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, क्योंकि आम लोग ज्यादातर इसी कीबोर्ड को काम में लेते हैं, और इसी के बारे में अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप सबके सामने ये कीबोर्ड है, इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बने हैं। ऊपर ऊपर की जो की है ये देखिए, इधर एक ये अलग सा कीबोर्ड का पार्ट्स बन रहा है, 1 2 हो गया। तीसरा यहाँ पे बन रहा है अलग से, 3 हो गया। चौथा यहाँ पे बन रहा है, 4 हो गए। और 5वां ये पार्ट बन रहा है, तो क्या हो गए 5। तो जनरली हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड जो होता है उसको हम लोग 5 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। पहला हम बोल सकते हैं कि पहला होता है फंक्शन कुंजियां, और दूसरा होता है मेन कीबोर्ड जो होता है ये मेन कीबोर्ड। फिर आता है आपका ये एरो की या कर्सर की। उसके बाद आता है न्यूमेरिक या कैलकुलेटर कीज, और फिर आते हैं स्पेशल कुंजियां, विशेष कुंजियां। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो आपने सीखा, देख लिया है कि कीबोर्ड 5 भागों में है। अब मुख्य कीबोर्ड जो होता है ना, उसमें क्या क्या होता है। मुख्य कीबोर्ड जो QWERTPOI जो कीबोर्ड में ए से लेकर जेड तक जो काउंटिंग जो ABCD जो जिनको हम अल्फाबेट बोलते हैं वो होते हैं, वो मुख्य कीबोर्ड कहलाता है। उसके अंदर क्या होती है, ए से जेड तक सारी कुंजियां इसके अंदर होती है, जिसके द्वारा हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं। अब पहला नंबर आता है आपका, सबसे ऊपर आता है फंक्शन की, FUNCTION, फंक्शन कीज। ध्यान रखना, फंक्शन कीज। फंक्शन की क्या होती है? ये वे कुंजियां होती है जो अलग अलग प्रोग्रामों में अलग अलग कार्य करती है। जैसे इनके ऊपर नाम लिखा होता है फंक्शन की, कौन कौन सी होती है, F1, F2, F3, F4, F5 और लास्ट तक होती है F12। अब F1 से लेकर F12 तक जो कुंजियां होती है वो होती है फंक्शन कुंजियां। और ये ध्यान रखना, इन कुंजियों का अलग अलग कार्य होता है, हर प्रोग्राम में अलग अलग कार्य होता है। लेकिन ये मान के चलते हैं कि जैसे F1 होती है ना, F1
कंप्यूटर के अंदर F1 की का कार्य हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर जो होता है ना, यानी किसी भी प्रोग्राम की हेल्प देखनी हो तो आप F1 की को दबा दो, वो चीज ओपन हो जाती है। तो ये तो शॉर्टकट जो कीज मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में वहां विस्तार से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ कीबोर्ड के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये होती है फंक्शन कुंजियां। अब ये कई बार प्रश्न आता है कि सर फंक्शन कुंजियों को कीबोर्ड में क्यों डिजाइन किया गया। तो बच्चों फंक्शन जो कुंजी है ना, ये प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज जो होती है ना उनमें ज्यादातर काम आती है और उन्हीं के आधार पर फंक्शन कुंजियों को डिजाइन किया गया था। अब आपके 2 नंबर पे जो आती है नियंत्रण कुंजियां, ये फंक्शन कुंजियों के बाद आती है नियंत्रण की, नियंत्रण कुंजियां। नियंत्रण कुंजियां यानी की। अब नियंत्रण की कौन कौन सी होती है आपको मैं नाम बता देता हूं। एंटर की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक, कंट्रोल, एल्ट, एस्केप, विंडोज की, पॉज की। अब सबसे पहले चलते हैं 1 नंबर पे। पहली की जो आती है वो आती है, ये दिखाई दे रही है, ये रही सबसे पहले सबसे ऊपर कॉर्नर पे जो आती है एस्केप की। क्या नाम है इसका? नियंत्रण की में पहली होती है ESC, पूरा क्या नाम होता है? एस्केप। अब इस कुंजी का क्या कार्य होता है? तो इस की का कार्य होता है, पहला तो ये होता है कि इस कुंजी को दबाने पर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है ना वो रुक जाती है। यानी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को अस्थायी तौर पे अगर बीच में रोकना हो ना, कोई चीज चल रही है और उसे हमें रोकना हो, अब ये कहाँ काम आती है? जैसे मान लो हमने कोई गेम खेल रखा है, गेम चला रखा है, अब उस गेम को हमें तुरंत बाहर आना है तो हम क्या करेंगे? जल्दी जल्दी एस्केप की दबा देंगे तो क्या हो जाएगा? बाहर जाने का हमें पता चल जाएगा, मतलब मैसेज आ जाता है कि भी हाँ गेम को आप क्वाइट करना चाहते हो, डू यू एग्जिट नाउ, हम यस कर देंगे, बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा एस्केप की का जो कार्य, दूसरा जो कार्य होता है वो होता है स्क्रीन पर आए हुए मैसेज बॉक्स को हटाना। जैसे मान लो कोई भी आप काम करते हो, तुरंत कोई मैसेज ओपन हो जाता है, कोई जैसे मान लो आपने Ctrl+S दबाया, सेव हो गया, तो एक बॉक्स ओपन खुलता, एक मैसेज ओपन होता है ना। अब मैसेज बॉक्स की खासियत क्या होती है? मैसेज बॉक्स के अंदर ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक तो क्लोज बटन और एक होता है हेल्प बटन, यानी इसमें 2 ही बटन होते हैं। 3 बटन होती है वो तो विंडो हो जाती है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज तीनों होते हैं वो, लेकिन जिसमें 2 आते हैं ना वो मैसेज बॉक्स होता है। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं? माउस पॉइंटर लिया, क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो मैसेज कट जाता है यानी हट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपके स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज शो हो जाता है तो तुरंत आप एस्केप की दबा दीजिए, क्या हो जाएगा? मैसेज गायब हो जाएगा, चला जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब नियंत्रण कुंजियों में जो अगली जो कुंजी है, एस्केप के बाद जो काम आती है वो लेके चलते हैं हम लोग। हालांकि देखो इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है लेकिन हमें सभी को लेना है। 2 नंबर पे मैं ले लेता हूं एंटर की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटर की का क्या कार्य होता है? देखो भाई, अगर आप टाइपिंग कर रहे हो, आपको नीचे वाली एक लाइन तोड़ के नीचे वाली लाइन स्टार्ट करनी है। मान लो जैसे मैं टाइप कर रहा हूं, मुझे नीचे वाली लाइन में जाना है तो आप वहीं एंटर की दबा दो, आप नई लाइन से लिखना स्टार्ट कर दोगे। एक तो ये काम हो गया इसका। दूसरा इसका काम होता है किसी निर्देश को देना, मतलब यस, नो, ओके, कैंसिल। यानी आप कोई काम करते हो, आपने तुरंत कोई मैसेज बॉक्स ओपन किया, उस पर आपने मैसेज डाल दिया कि भी हमें मुझे फाइल सेव करनी है, नाम दे दिया। अब आपको सेव पे जाके क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करोगे? एंटर की दबा दोगे, दबाते क्या हो जाएगा? फाइल सेव हो जाती है। यानी ये यस नो का कार्य भी करने के काम में आती है। कौन सी की आती है? एंटर की। उसके बाद जो आती है वो है शिफ्ट की, SHIFT, शिफ्ट की। अब शिफ्ट की का क्या कार्य होता है? शिफ्ट की का कार्य होता है जब आप टाइपिंग करते हो ना,
तो जो सिंबल वाले जो कीज होते हैं ना, कौन से, जिनके ऊपर डबल लिखे होते हैं, यानी जैसे 1 2 3 4 ऐसा भी लिखा है, उसके ऊपर हैज है, @ है, $साइन है, वो जो चिन्ह होते हैं। तो उसमें जब ऊपर वाले जब अपने को टाइप करने हो ना, तो आप क्या करोगे, एक उंगली से शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट दबा के फिर वो साथ में टाइप करो, तो ऊपर वाले अक्षर टाइप हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। इसके अलावा शिफ्ट का एक कार्य और भी होता है। ये क्या करता है, ये कैप्स लॉक का उल्टा कार्य करता है। मतलब कैप्स लॉक ऑफ है, हमें शिफ्ट के साथ जब कोई अल्फाबेट दबाते हैं ना, तो क्या होता है, वो कैपिटल में आ जाता है। यानी कैप्स लॉक ऑन है तो क्या होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और कैप्स लॉक ऑफ है तो क्या होता है, स्मॉल लेटर भी लिखा जाता है। तो ये शिफ्ट के साथ दबाने पर ये इसका उल्टा वर्क करता है। इसके अलावा शिफ्ट के साथ एरो की से भी आप कोई चीज को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आती है आपकी कैप्स लॉक, जो मैंने अभी आपको बता दी। कैप्स लॉक का क्या कार्य होता है, एक तो ये ऑन ऑफ की होती है, ध्यान रखना। क्या नाम है इसका, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जो होती है ना, ये ऑन ऑफ की होती है। कौन सी होती है, ऑन ऑफ। अब कैप्स लॉक एक में और लिख देता हूं आपको, नम लॉक। एक की और होती है, क्या होती है, स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये तीनों कुंजियां टगल की कहलाती है। ध्यान रखना, क्या, टगल। कई बार प्रश्न आता है, तीनों क्या होती है, टगल। टगल, टगल की कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। ध्यान, ये प्रश्न आए हुए हैं जो मैं बोल रहा हूं। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक जो की है वो कहलाती है टगल की। अब कैप्स लॉक का काम क्या होता है, कैपिटल लेटर में, अगर ये ऑन है तो कैपिटल लेटर में आएगा, यानी पहली एबीसीडी में टाइप होगा। ऑफ है तो क्या होगा, दूसरी एबीसीडी में टाइप होगा। नम लॉक का क्या कार्य होता है, नम लॉक का कार्य होता है, अगर नम लॉक ऑन है तो आपका अभी जो मैंने बताया, जो कैलकुलेटर या न्यूमेरिक की, जिसमें केवल एक साइड होता है ना कीबोर्ड का, कौन सा साइड, ये अभी आप चित्र में देख लीजिए, फिर भूल जाओगे। ये जो ये नम लॉक की रही। अब अगर ये ऑन होती है ना, तो ये 1 2 3 काम करते हैं। अगर ये ऑफ हो जाती है ना, तो फिर नीचे वाली जो कमांड है ना, इनके जो नीचे वाले चिन्ह हैं, वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये काम होता है नम लॉक का। इसके बाद आपकी जो अगली की आती है, वो होती है कंट्रोल और एल्ट की। क्या नाम है, कंट्रोल और एल्ट। अब कंट्रोल और एल्ट की क्या होती है, कंट्रोल और एल्ट की को कॉम्बिनेशन की कहते हैं। ज्यादातर जो कीबोर्ड से संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं ना, उन्हीं को लक्ष्य बना के हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखना। हम लोग बहुत ज्यादा विस्तृत में नहीं जा रहे अभी, क्योंकि वो मैं आपको शॉर्टकट की पीडीएफ दे दूंगा, तो आप उसे समझ लेना। तो सीधा सीधा ध्यान रखना। अब कंट्रोल और एल्ट की जो होती है वो कॉम्बिनेशन की कहलाती है, यानी ये की अन्य की के साथ मिलकर शॉर्टकट की बनाती है, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया आपको। अब जैसे फॉर एक एग्जांपल है कंट्रोल का, कंट्रोल प्लस एन न्यू, कंट्रोल प्लस ओ ओपन, कंट्रोल प्लस एस सेव, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट, कंट्रोल प्लस जेड अनडू, कंट्रोल प्लस वाई रीडू, कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है, कट, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल। तो ये इस तरीके से कंट्रोल के साथ अलग अलग की जो है मिलकर कॉम्बिनेशन बनाती है। ऐसे ही एल्ट जो है, एल्ट का सिंपल से आपको बताता हूं, एल्ट प्लस F4 क्या काम आता है, किसी प्रोग्राम को बंद करना हो तो आप एल्ट प्लस F4 दबा दो, प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। चेक करते हो ना। और अगर आपको एक विंडो को नियंत्रण करना है, मतलब उसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज करना हो,
तो आप Alt के साथ स्पेस बार दबा के भी नियंत्रण वाली कमांड ओपन कर सकते हैं, फिर उसका शॉर्टकट दिखाई देगा आपको। Alt प्लस स्पेस दबा के देखो कोई विंडो खोल लेना, फिर Alt के साथ स्पेस दबाओ। अब मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज है ना, वो आप कर सकते हो। मिनिमाइज का N दबाना है, मैक्सिमाइज का X दबाना है, ऐसे एक एक अक्षर के नीचे लाइन आती है। मतलब ये हो गया कि जब आपने कोई प्रोग्राम खोल रखा है और आपने Alt की दबाती तो क्या हो जाता है, फाइल जो मेनू बार जो होता है ना, उसके जो फाइल एडिट व्यू जो मेनू होता है ना, वो एक्टिव हो जाते हैं और उन प्रत्येक मेनू के एक अक्षर के नीचे अंडरलाइन हो जाती है। अब आप Alt के साथ उस अक्षर को दबा देते हो ना, तो वो मेनू खुल जाता है। ये इसलिए होता है कि अगर हमारे कई बार दिक्कत हो जाती है ना, माउस जब काम करना बंद कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कीबोर्ड से भी कमांड ओपन कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज होती है। इसके बाद आपकी आती है विंडोज की। ये नियंत्रण वाली कंट्रोल कीज बता रहा हूं आपको, क्या नाम है इसका, विंडोज की, WINDOW, विंडोज की। विंडोज की कौन सी होती है, एक बार देख लीजिए। देखो ये कंट्रोल, ये है विंडोज, क्या है ये विंडोज, इसके आगे Alt की है। अब विंडोज की कौन सी, इस की के ऊपर इस तरीके का एक चिन्ह सा बना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विंडोज की। अब विंडोज की का क्या मतलब होता है भाई, जब हम माउस पॉइंटर से स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो पूरी विंडोज लिस्ट ओपन हो जाती है। अब उसी लिस्ट को अगर आपको कीबोर्ड से ओपन करना हो तो आप एक बार इस बटन को दबा दीजिए। जैसे ही आप इस बटन को दबाते हो, विंडोज की इसको दबाओगे, वो लिस्ट क्या होगी, ओपन होगी। दोबारा दबाओगे तो वो लिस्ट क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो ये आप लोग ध्यान रखना। फिर आती है पॉज की। इसमें एक नियंत्रण की और भी की है, जो क्या करती है पॉज की, किसी भी मतलब प्रोग्रामिंग के प्रोसेसिंग को अस्थायी रूप से रोकना हो ना, तो ये काम आती है। लेकिन आजकल के जो अगर देखा जाए तो पॉज की वर्क नहीं करती है, यानी कोई काम नहीं आती है, बहुत कम काम आती है, हम ये कह सकते हैं। अब ये तो हो गई आपकी नियंत्रण कुंजियां। इसके बाद आपकी इसी में आती है कर्सर कंट्रोल कुंजियां। चलिए फिर वो शुरू करते हैं। नियंत्रण कुंजियों के बाद में क्या आता है, कर्सर कंट्रोल। कर्सर कंट्रोल कीज बोल सकते हैं। अब कर्सर कंट्रोल कीज कौन सी होती है, चलिए फिर से दिखा देता हूं। कर्सर मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया कि देखो इधर देखो, ये रही अप डाउन लेफ्ट राइट, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए ये जो कीज आपको दिखाई दे रही है, सबको साफ साफ दिखाई दे रही है ना, हाँ। और इसके पास और भी कुछ कीज है, देखो पेज अप, पेज डाउन, होम एंड, दिखाई दे रही है, इंसर्ट, ये कुछ कीज है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं कर्सर कंट्रोल की में कौन कौन सी होती है। ये रही, ये जो चारों कुंजियां जो होती है, ये क्या काम आती है, कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जाने के काम में आती है। इसके अलावा जो होती है ना, वो काम आती है पेज अप, और एक होती है पेज डाउन। पेज अप, पेज डाउन, पेज अप का काम होता है एक पेज ऊपर जाना, और पेज डाउन का काम होता है एक पेज नीचे जाना। इसके अलावा इस और की होती है, वो होती है होम, और एक होती है एंड। होम एंड, होम का मतलब क्या होता है, शुरुआत, घर, है ना। तो होम को हम जनरली ये कह सकते हैं कि भी जब आप टाइपिंग करते हो और आप किसी डॉक्यूमेंट पे कोई लाइन पे हो, तो आपको प्रथम लाइन के शुरुआत में जाना हो ना, तो आप सीधा होम की को दबा दीजिए, आपका जो कर्सर है वो क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा कहाँ जाएगा, लाइन के शुरुआत में चला जाएगा। और अगर आपने एंड की दबा दी तो क्या होगा, कर्सर लाइन के अंत में चला जाएगा। अब कई बार प्रश्न आ जाता है कि पेज के आखिर में जाना
और पेज के शुरुआत में जाना, तो क्या होता है, इनके साथ आपको क्या दबाना है, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस होम, और क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंड। ये जो दो की बनती है ना, ये क्या होती है, डॉक्यूमेंट के शुरुआत में, होम का मतलब हो गया शुरुआत, और अंत में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड की आप दबा दीजिए, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट के अंत में हम लोग जा सकते हैं। यानी थोड़ा थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। तो इन कुंजियों को क्या बोलते हैं, कर्सर कंट्रोल कीज, यानी कर्सर को नियंत्रण करती है। कहां, आप जो टाइपिंग जब करते हो ना, तो कर्सर के ऊपर ये काम करने वाली विशेष कुंजियां होती है। अब इसके बाद आपकी स्टार्ट होती है इस कीबोर्ड में एडिटिंग कीज। क्या होती है, संपादन कुंजियां, क्या बोलेंगे उसको, संपादन कुंजियां, एडिटिंग कीज। अब एडिटिंग कीज क्या होती है, यानी ये तो एक, पहला हमने क्या पढ़ा, अभी फंक्शन की पढ़ ली, फिर हमने कंट्रोल की पढ़ी जो नियंत्रण करती है लाइन वगैरह को। अब क्या उसके बाद आया कर्सर कंट्रोल, तो वो कर्सर को करती। तो यहाँ पे फिर एडिट वर्क जब करना हो तो इसमें कौन कौन सी आती है, इसमें आती है DEL, डिलीट, क्या नाम है इसका, डिलीट। एक होती है, इस तरीके का चिन्ह आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बैक स्पेस, क्या बोलते हैं उसको, बैक स्पेस। और एक और होती है SPACE, स्पेस BAR, बार। इसके बारे में मैं पहले बोल देता हूं। कीबोर्ड, कई बार प्रश्न आता है कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी कौन सी होती है, तो कौन सी होती है बताओ, हाँ, अरे भाई स्पेस बार जो होती है वही कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी होती है। तो अब चलते हैं डिलीट की पे। डिलीट का कार्य क्या होता है, एक तो ये जब हम कोई चीज सेलेक्ट कर लेते हैं ना और उसको हटाना है, तो क्या करते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट की दबा, तो दबाते ही क्या हो जाएगा, वो जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है वो अपनी जगह से हट जाता है। वहां से किसी चीज को डिलीट करना हो ना, तो डिलीट की कार्य करती है। अब डिलीट की और बैक स्पेस की का थोड़ा सा अंतर समझो। बैक स्पेस का क्या कार्य होता है, ये जैसे इसका तीर का निशान है ना, ऐसे अगर हम टाइप कर रहे हैं, अब इस बटन को दबाते हैं, जब हम टाइप कर रहे हैं और कोई नाम या टेक्स्ट गलत लिखा गया, आपने कोई गलती से गलत लिख दिया, तो उसको मिटाना है हमें। कई बार प्रश्न पूछते हैं, जब नए नए स्टूडेंट सेंटर में आते हैं, टाइप करते हुए पूछते हैं, सर मेरे से ये गलती से लिख दिया, सर इसको मिटाऊं कैसे। तो मिटाने के लिए आपको क्या करना है, बैक स्पेस की, क्या है ये, बैक स्पेस की। कहां मिलती है बैक स्पेस की, कीबोर्ड में, एक बार फिर से देख लीजिए, ये है बैक स्पेस की, तीर का निशान है, ऊपर नाम लिखा हुआ है बैक स्पेस की। इस बटन को जब आप दबाते हो और आपने कोई टाइपिंग कर दिया, गलत हो गया, तो इस बटन को दबाने से, एक बार दबाओगे एक अक्षर मिट जाता है। तो समझ में आ गई बैक स्पेस की का कार्य। अब डिलीट का मैंने बता दिया, भी सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को मिटाना होता है, यानी किसी चीज को मिटाना होता है। लेकिन इसका एक वर्क ये भी होता है कि जब ये तो क्या करता है, इस साइड में, यानी इस तरीके से चलता है, जैसे अपनी कैंची चलती है ना, उस हिसाब से मिटाता है। और डिलीट की जो होती है ना, डिलीट की कैसे काम करते हैं, गन्ने का जूस बनाते हैं मशीन, देखते हो ना, गन्ना डालते हैं कैसे अंदर चला जाता है, वैसे ही डिलीट की जब ऐसे आपने कर्सर यहां कर दिया और लाइन ये है, अब यहां कर्सर है तो डिलीट की दबाओगे तो ये लाइन धीरे धीरे कटती जाएगी। ये तो आगे इस तरफ काटती है, यानी इधर स्पेस छोड़ती है, और ये अपने आगे स्पेस खाली करती जाती है। ये चीज ध्यान रखना। डिलीट का भी वर्क क्या होता है, काटना ही होता है, मिटाना। इसके बाद जो आपकी एक की और बच जाती है, उसको बोलते हैं इंसर्ट। क्या बोलते हैं, INSERT, इंसर्ट। इंसर्ट की का क्या कार्य होता है, इंसर्ट की का मतलब होता है किसी चीज को स्थापित करना। इंसर्ट का मतलब ये होता है हिंदी में, मतलब ये हो गया कि जब आप कीबोर्ड में कोई कीबोर्ड से कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट टाइप करते हो
और आपने गलती से लिख दिया, तो अब उसके ऊपर कोई चीज लिखनी है उसको मिटाते हुए, तो इसका मतलब जब आप ओवरराइट करते हो ना, लिखे हुए पर लिखना यानी ओवरराइट, ओवरराइट करते वक्त इंसर्ट की का कार्य होता है। ध्यान रखना, लिखे हुए अक्षरों पर लिखना हो तो ओवरराइट यानी इंसर्ट की को दबा दो, फिर आप टाइप करोगे तो वो जो लिखे है वो मिटते जाएंगे और उसके ऊपर नए टेक्स्ट जो आप लिखोगे वो लिखा जाएगा। इसके बाद इसमें एक की और आ गई TAB, टैब। ये एडिटिंग करने के काम आती है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब एडिटिंग की है। टैब की का क्या कार्य होता है भाई? देखो, टैब की का कार्य होता है 0.5 इंच, 0.5 इंच का स्पेस छोड़ने के काम आती है। मैंने आपको पहले ही बताया, स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। अगर आप इसको एक बार दबाते हो तो एक अक्षर की खाली जगह छूट जाती है। तो जितनी बार आप दबाओगे, अब मान लीजिए आपने स्पेस बार को 5 बार ऐसे क्लिक किया तो 5 अक्षर की जगह छूटी। अगर आपने एक बार ही टैब की दबा दिया ना, तो आधा इंच की जगह एक साथ खाली हो जाती है। तो समझ में आ गई चीज। एक ये क्या टैब की का कार्य होता है? ऑब्जेक्ट चुनना। जब आपने कोई विंडो ओपन कर रखी है, आपने कोई कमांड चुननी है, अंदर से कोई भी फाइल वगैरह चुनते हो, तो आप टैब की को दबा के भी ऑब्जेक्ट चुन सकते हो। तो ये डिलीट बैकस्पेस और इंसर्ट टैब जो है वो क्या होगी? सारी की सारी एडिटिंग कुंजियां। अब आपके इसके कीबोर्ड के अंदर और कौन सी कुंजियां बच गई? अंक वाली, हाँ, 0 से 9 तक वाली जो कुंजियां बचती है। देखो, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जो मुख्य जो होती है ना, मुख्य की जो होती है वो Q यानी A से लेकर Z तक होती है। तो वो तो लिखा पढ़ी वाली तो वो तो आई गई। अब ये एक्स्ट्रा जो कुंजियां हैं वो, तो अंक कुंजियां कौन कौन सी होती है? अंक मतलब 0 से 9। ये कौन सी होती है? 0 से 9 तक जो लिखी हुई है ना, ये अंक वाली कुंजियां होती है। एक बार फिर से देख लो, 0 1 2 3 4 5 6। इसको मैंने आपको बताया था न्यूमेरिक या कैलकुलेटर की भी कहते हैं। यानी ये गणित का जो कार्य करते हो ना, मैथ का वर्क इसी से होता है। यानी ये कैलकुलेटर का वर्क करती है ये की, तो इनको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक या कैलकुलेटर की। अब ये सारा काम यही करती है। अलग कीबोर्ड होता है ये एक तरीके का जो पूरा कैलकुलेटर वर्क करता है। इसके बाद आपकी जो कुंजियां आती है वो होती है सिंबल कीज। कौन सी? चिन्ह कुंजियां जिनको बोलते हैं सिंबल। अब चिन्ह वाली कुंजियां कौन सी होती है? अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब शिफ्ट के बारे में बताया। ये जो 1 2 3 4 5 6, इनके ऊपर देखो डबल लिखे हुए हैं, है ना? @ है, हैश है, $साइन है, % का चिन्ह है लिखे हुए। इधर भी है देखो, ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क है, सेमीकोलन है, कोलन है, डबल कोटेशन है, सिंगल कोटेशन है। अब ये आपके ब्रैकेट जो होते हैं ना, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ये भी इसमें दिए हुए हैं। तो जो ऊपर वाले जो आपको टाइप करने हो तो आप क्या दबाओगे? एक अंगुली से शिफ्ट दबाओगे और फिर इनको जो भी की आपको जरूरत है वो आप दबाओगे, तो क्या हो जाता है? ऊपर वाले टाइप हो जाते हैं। अगर सीधा दबाते हो तो नीचे वाले जैसे 1 2 3 है ना, वो ही टाइप होते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये एस्केप की, टैब की, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडोज, एल्ट और स्पेस बार इधर सेम है। हालांकि एक की यहाँ पे बचती है, इस की को बोलते हैं माउस की। क्या बोलते हैं? माउस की। जैसे हम माउस की राइट जो की है, माउस में 2 की होती है ना, लेफ्ट और राइट, बीच वाली स्क्रॉल की जो होती है ना, उसका नहीं, लेफ्ट की और राइट की दबाते हैं ना, तब जो लिस्ट ओपन होती है वही लिस्ट इस माउस की को दबाने पर ओपन होती है। फिर आपका सेम आ गया, शिफ्ट आ गया, वही एंटर की आ गया, बैक स्पेस आ गया। ये हमने बता ही दिया। कर्सर को कंट्रोलिंग के काम आती है, और तो कुछ काम होता ही नहीं है। यानी कर्सर अब इनके माध्यम से हम सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के साथ एरो की से। तो बच्चों, ये आप लोगों का कीबोर्ड है। अब
एक दो की इधर भी बची है, एक बची है प्रिंट स्क्रीन सिस्टम रिक्वायर्ड। हाँ, ये की मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्या नाम है, प्रिंट स्क्रीन, ये रही प्रिंट स्क्रीन सिस्टम रिक्वायर्ड। कई बार हमें कंप्यूटर की स्क्रीन को अगर कहीं छापना हो तो आप इस की को दबा दीजिए और फिर जिस प्रोग्राम में आपको छापना है जो स्क्रीन, वो प्रोग्राम ओपन करके Ctrl+V दबा दीजिए, तो प्रोग्राम में वो क्या हो जाएगा, वो स्क्रीन आ जाएगी। तो बच्चों ये आपका था कीबोर्ड। आशा है आपको पूरा पसंद आया होगा। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएं। और अब आपका इनपुट जो डिवाइस है वो स्टार्ट कर दी है। आगे हम माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, जो भी डिवाइस आएगी उनके बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड मैंने आपको इसीलिए पूरा बताया ताकि आपको कीबोर्ड का तो कम से कम पूरा नॉलेज हो। थैंक यू वेरी मच।